ऑनलाइन क्लास में 10th फिजिक्स चैप्टर हमारा चुंबकीय प्रेरण चल रहा है और हम चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोगों का ही अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने फैराडे के 4 कुंडलियों वाला एक प्रयोग समझ लिया था। अगले प्रयोग की ओर चल रहे हैं आज, यानी प्रयोग नंबर 2। इस प्रयोग में क्या कहा गया है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। कोई बैटरी या सेल कह सकते हैं हम इसे। ये तार की एक कुंडली, यहां हम कुंजी जोड़ देंगे और इसके नजदीक हमने एक कुंडली और रख दी और इसमें सेल नहीं जोड़ा, इसमें क्या जोड़ा है हमने, धारा मापी। ठीक, समझिए इसको। ये भी चुंबकीय प्रेरण संबंधी घटना का ही जिक्र इसमें होगा जो फैराडे ने किया था, क्योंकि सबसे पहले ओस्टेड ने हमें बताया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसका अपोजिट विचार दिया फैराडे ने। उन्होंने कहा कि चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। जो मुख्य प्रयोग, एक प्रयोग मैं करा चुका था आपको 4 कुंडली का, जिसमें चुंबक की गति कराई थी, सापेक्ष गति। आज केवल कुंडली है, इसके पास कोई चुंबक नहीं है, और इससे भी दूसरी कुंडली में हम धारा उत्पन्न करने वाले हैं। ये हमने जोड़ दिया है सेल या बैटरी, यहां हमने जोड़ दी है कुंजी। अब समझिए आप, ये कोई तांबे के मोटे तार की अनेक फेरों वाली एक कुंडली है। इसके सिरों पर सेल जोड़ा, कुंजी ऑन कर दी, तो इसमें सिंपल सी बात है, धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगी, यानी इसमें धारा का प्रवाह होगा। ये जो आपको दूसरी कुंडली दिखाई दे रही है, ये भी हमने तांबे के मोटे तार से बनाई गई है, और इसमें एक धारामापी जोड़ा। धारामापी क्या करेगा कि यदि इसके अंदर करंट का प्रवाह हुआ, करंट का फ्लो हुआ, यानी धारा प्रवाहित हुई, तो इसका संकेतांक हमें बता देगा कि इसमें धारा प्रवाहित है। तो हमने एक धारामापी लगा दिया, यानी एमीटर लगा दिया, लेकिन इसमें कहीं से भी ना सेल जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए इस वाली कुंडली को, ना ही इसमें कहीं सेल है, ना ही कहीं बैटरी है, ना ही इसमें कहीं चुंबक है, कुछ नहीं जोड़ा। कुंडली बनाई 2 कुंडली, इसमें सेल कुंजी जोड़ दिया, इसमें केवल धारामापी, और दोनों को कुछ पास में रख दिया। यानी इसमें फिर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, सिंपल भी सीधी सी बात, अभी कहां से होगी। लेकिन फैराडे ने यह करके दिखाया। अब इस कुंडली पर जाते हैं, फैराडे ने क्या किया, इसमें कुंजी ऑन हुई, जब कुंजी लगा दी तो इसमें धारा प्रवाहित शुरू हो गई। जब धारा का प्रवाह हुआ तो फैराडे ने क्या देखा, इसका संकेतांक हिला, यानी इसके संकेतांक में विस्थापन हुआ। तो घनघोर आश्चर्य हुआ, आश्चर्य होना भी था, चूंकि इसके साथ ना तो कोई बैटरी जुड़ी हुई, ना सेल, ना ही चुंबक, कोई सापेक्ष गति भी नहीं। धारा किस कुंडली में प्रवाहित हुई, केवल इस कुंडली में प्रवाहित हुई, पहली वाली में। इसमें धारा का फ्लो हुआ, चूंकि सेल है, कुंजी ऑन कर दी, लगा दी। इसमें कुछ नहीं था, लेकिन संकेतांक इसने विस्थापन दिखा दिया। इसने कहा कि इसमें धारा प्रवाहित हुई। अब ये बड़े आश्चर्य की बात, इसमें आई कहां से धारा, खोज की, स्पष्टीकरण निकाला, तो इसमें धारा प्रवाहित हुई। इसकी कुंजी लगा दी, ऑन है, इसमें लगातार धारा प्रवाहित हुई, तो इसमें कुछ क्षण के लिए धारा प्रवाहित हुई। संकेतांक का ने विस्थापन दिखाया कुछ क्षण के लिए, उसके बाद संकेतांक फिर से शून्य पर आ गया। इसका मतलब अब धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जबकि इसमें लगातार धारा प्रवाहित हो रही है। अब फैराडे साहब ने क्या किया, इसकी कुंजी निकाल दी, यानी इसको ऑफ कर दिया।
जब इस कुंडली को ऑफ कर दिया तो इसमें धारा का प्रवाह बंद हुआ। तो जैसे इसको ऑफ हुआ फौरन इसका संकेतांक में विस्थापन उत्पन्न हुआ। इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह हुआ कुछ क्षण के लिए। 2 पॉइंट आया अभी तक। जैसे ही इस कुंडली में धारा का प्रवाह किया था स्विच ऑन करके, तब इसका संकेतांक में विस्थापन हुआ। लगातार धारा बह रही है, ये शून्य पर आ गया, कोई धारा इसमें नहीं प्रवाही। लेकिन जैसे ही इसका स्विच ऑफ कर दिया, इसमें फिर हल्का सा विस्थापन दिखाई दिया। तो पॉइंट यह है, इसको ऑन कर रहे हैं तब और इसको ऑफ कर रहे हैं तब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, बाकी समय नहीं हो रहा। ये मामला क्या है? अब मामला सुनिए। आप सब जानते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की एक दो रेखा, ये 3 चुंबकीय बल रेखाएं निकली यहां से। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित की, 3 की 3 एक साथ थोड़ी हो गई होंगी। जैसे इसमें धारा का फ्लो हुआ, ये संख्या बढ़नी शुरू हुई और जब धारा का प्रवाह मैक्सिमम रूप में आ गया तो ये 3 ही रही। ये मान के चल रहे हैं हम, तो इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं रही, यानी संख्या स्थिर हो गई। और जब मैंने 4 कुंडलियों का प्रयोग बताया था, आपको बताया था जब फैराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम की व्याख्या बताई थी कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है अर्थात बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन है, उसमें चेंजिंग है, तब तक आपको धारा मिलती रहेगी। इसका मतलब स्टार्टिंग में जैसे ये संख्या बढ़ी होगी तो परिवर्तन हो रहा है इसकी संख्या में। उसके बाद जब ये संख्या स्थायी हो गई फिर परिवर्तन होना बंद हो गया। क्लियर हुई बात? अब इसकी धारा ऑफ कर दो तो ये 3 से फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं, यानी फिर से परिवर्तन हुआ। यानी जैसी धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, धारा ऑफ कर रहे हैं तब परिवर्तन हो रहा है। लेकिन धारा यदि लगातार प्रवाहित कर रहे हैं तो संख्या निश्चित हो रही है। निश्चित संख्या पर हमें धारा प्राप्त होगी नहीं जब तक बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। मैंने पूरी व्याख्या भी आपको दिखाई थी पहले लेक्चरों में। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही इसका स्विच ऑन किया तो जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं इसका, तो इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं निकली। अब वो जब चुंबकीय बल रेखाएं निकली तो वो 0 से चुंबकीय बल रेखाएं संख्या एक निश्चित संख्या तक बढ़ी। मतलब इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और एक धारा प्रवाहित हुई। अब जब इसमें लगातार धारा प्रवाहित है तो ये संख्या निश्चित हो गई चुंबकीय बल रेखाओं की। और जब इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी नहीं। कब होगी? जब बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो। अब जैसे ही इसको ऑफ किया तो ये जो एक निश्चित संख्या बन चुकी थी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो है चुंबकीय बल रेखाओं की, जैसे इसको ऑफ किया वो मैक्सिमम संख्याओं से धीरे धीरे 0 हो गई संख्याएं, बल रेखाएं। जब 0 हुई तो संख्याओं में तो परिवर्तन हुआ। जब संख्या में परिवर्तन होगा तो धारा फिर से उत्पन्न होगी। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है? चुंबकीय प्रेरणी तो दिखा रहा है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों प्रयोग हमारे उसी तरीके के हैं। तो ये आपको लिखना है, आपको फिगर बनानी है। ठीक, 2 प्रयोग मैंने करा दिए। प्रयोग बहुत सारे किए थे इन्होंने, लेकिन मुख्यतः हमारे जो सिलेबस में है वो ये 2 ही प्रयोग हैं, जिससे पहला जो आपको करा चुका हूं और एक ये प्रयोग। अब इस आधार पर इन्होंने चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। एक लेंज का नियम दिया था जो मैंने इससे पहले लेक्चर में 4 कुंडलियों के साथ आपको समझा दिया था। वही आता विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम में। प्रथम नियम अभी आपको बताने वाला हूं, इसको रफ कर लेते हैं।
चलिए चल रहे हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। बहुत मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब फैराडे ने अपने जो प्रयोग किए उनके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला उन्हें दो नियमों में बांधा उन्होंने। कितने नियम मिले हमें? दो नियम। पहला नियम क्या कहता, चलिए समझते हैं। पहला नियम यानी प्रथम नियम चुंबकीय प्रेरण संबंधी, ये नियम कह रहा है कि जब किसी परिपथ में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कब होगा? जब बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो जब किसी परिपथ से बद्ध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ध्यान रखेंगे, पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, उसके बाद धारा उत्पन्न होती है। तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जिसके फलस्वरूप कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। यह विद्युत वाहक बल, यहां विद्युत वाहक बल को ई से दिखाएंगे। यह विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, फ्लक्स क्या है? फाई। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाया था, इस तरीके का साइन होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, परिवर्तन नाइट में भी आपको बताया था कि किसी चीज के साथ डेल आप लगा दो तो वो उसका परिवर्तन कहलाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक, माइनस आ गया, दर के बराबर होता है। इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला दिया फैराडे साहब ने चुंबकीय प्रेरण संबंधी के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग कि जब किसी परिपथ से बद्ध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, फलस्वरूप धारा प्रेरित होती है। और इस विद्युत वाहक बल का मान, जिसे हम स्मॉल ई से दिखाते हैं, इस विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई का फॉर्मूला क्या था? B × A। और किसी चीज में परिवर्तन निकालना हो तो उसके साथ आप डेल लगा दो। जब डेल लगा देंगे तो उसके साथ परिवर्तन किसके साथ? चुंबकीय फ्लक्स के साथ। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता। दर मतलब समय से भाग देना। जब मैं 9th में आपको पढ़ाया था वहां पे एक टॉपिक आता था त्वरण। सबसे पहले वहां मैंने आपको इस चीज को सिखाया था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर मतलब समय से भाग देना किसी भी चीज में। तो अपने आप निकल रहा है, हमें रखना भी नहीं पड़ रहा। पहला नियम जब हमने सारे लेक्चर आए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से कैसे कह सकते हैं? किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जिसके फलस्वरूप कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है या धारा प्रेरित होती है। यह विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब यदि कुंडली में n फेरे हैं, तांबे के बहुत सारे फेरे भी होते हैं कुंडली में, तो फेरों की संख्या से इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुई बात?
विद्युत वाहक बल को ऐसे भी लिख देंगे, विद्युत वाहक बल स्मॉल ई से दिखाते हैं। और किताबों में क्या मिलेगा आपको, विद्युत वाहक बल ये मिलेगा लिखा हुआ किताबों में अक्सर। इसका जो मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्लियर हुई बात। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध होता है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आज गया है यहाँ। ये हमारा प्रथम नियम हुआ। चलिए आपको दूसरा नियम बताते हैं, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है प्रेरण संबंधी, कि किसी कुंडली में या किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। किसी कुंडली में विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यही किसका नियम है, दूसरा नियम। और इसको क्या और क्या कह देते हैं, लेंज का नियम भी कह देते हैं। और लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये कई बार विकल्प में पूछा जा चुका है। कई बार ये भी पूछा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में सर्वप्रथम क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल या धारा। तो पहले क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल, यानी प्रारंभ में ये उत्पन्न होता है और बाद में धारा उत्पन्न होती है। वो फोर्स ही तो बैक करने का काम करता है जब विरोध होता है, उसके बाद ही तो धारा उत्पन्न होती है। धारा कब उत्पन्न हुई, जब विरोध हुआ, उससे पहले तो फोर्स आया था। तो ये जो लेंज का नियम है, ये विरोध कैसे हुआ था कुंडलियों में। जब आपको 4 कुंडली दिखाई थी, मैंने आपको बताया था कि जब हम चुंबक का n सिरा कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का शुरू वाला सिरा अपने आप को n बना लेता, अर्थात n की भांति व्यवहार करता और वो पास आते हुए चुंबक की गति का विरोध करता है, यानी उसी कारण का विरोध कर रहा जिससे धारा उत्पन्न होनी है। यही क्या है हमारा लेंज का नियम। तो दोनों नियम बड़े मोस्ट हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर सबसे पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके बाद में धारा आती है। ध्यान रखेंगे, ये विकल्प में कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो दोनों नियमों को आपको तैयार करना है। नोट्स में आपको दे दूंगा किस तरह से इसको और अच्छे से आप लिख सकते हैं। हालांकि मैंने सेम आपको बता भी दिया है।